नमस्कार दोस्तों। टीवी पर प्राय मैंने एक ऐड सुना है जो अभी बहुत पॉपुलर है, बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। वैसे ही अभी मैं अनुवाद जगत में देख रहा हूँ कि सबके जुबा पर एक ही बात है कि रेलवे के फॉर्म कहाँ से भरी, रेलवे के फॉर्म कहाँ से भरी ताकि नौकरी हो जाए एकदम पक्की। तो दोस्तों, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी नौकरी सच में पक्की हो जाएगी। और आप लोग ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। कल जब से दोस्तों फॉर्म आ गया रेलवे का, तब से कम 250-300 कॉल मेरे पास आ गए कि फॉर्म कहाँ से भरा जाए। और पहली बार वो कैंडिडेट ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आशंकित और आतंकित है कि कहीं 2-3 नंबर से ये इस जोन में अच्छा मिल जाएगा और दूसरे जोन में अगर 2-3 नंबर से कम में हो गया और वहाँ से हम नहीं भरे तो मेरा वहाँ से वैकेंसी कट ना जाए। और इसी डर को भगाने और इस डर के आगे के जीत को एहसास कराने के लिए मैं अभी आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ। आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और फिर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिनका जॉब हो चुका है, ठीक है, जिनका जॉब हो चुका है वो अपने होम टाउन आने के लिए ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दौर चलने लगता है, अरे नौकरी हो गया, दूसरों का नौकरी खा रहा है, ये हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। तो ये सब बोलना बंद कर दीजिए। ये दुनिया कंपटीशन का है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। आप ये सब बोलकर अपना स्टेमिना डाउन मत कीजिए। दूसरा, अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत कीजिए। जिसको जो भी जॉब पाए हैं वो होम टाउन पे भरेंगे और उनका ये अधिकार है। जब सरकार उनको ये अधिकार दे रहा है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ बेरोजगारों के दर्द को, क्योंकि अभी बेरोजगार मेला छाया हुआ है। आप खुद ही सोचिए, आपका अगर जॉब हो जाएगा तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सपना होता है ना नौकरी पाने के बाद कि हम अपने होम टाउन आ जाए, तो वो आएंगे ही, ठीक है। और उनके लिए ना आप उनको रोक सकते हैं ना सरकार रोक सकता है, बस दूस सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। दोष दे सकते हैं, दूस सकते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, छोड़ दीजिए उन्हें। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा जोन होगा जहाँ पर वो लोग आकर अपना अधिकार लेंगे। तो उन पर अगर हम बात करें तो एक देख लीजिए आप, ये बंगाल में जो गौरीपुर और चापदानी का एरिया हुआ या जो भी हो, कलकत्ता का एरिया हुआ, यहाँ पे कट ऑफ हमेशा ही थोड़ा अधिक जाता है। तो ये जोन जो अपने विचार से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब होम टाउन वाले आएंगे। दिल्ली साइड में भी आपको बहुत ज़्यादा अनुवादकों की संख्या मिलती है, वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी ये चीज़ मिल सकता है आपको, ठीक है। दिल्ली में तो नहीं है कोई जोन, चंडीगढ़ में है जहाँ पर 20 वैकेंसी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग मिलेंगे आपको। अब जैसे कि बात आता है कि राजस्थान हुआ, वहाँ अजमेर साइड, वहाँ भी हिंदी का अच्छा गढ़ है, ठीक है। वो एरिया जो दिल्ली के आसपास का है, वहाँ पर वैकेंसी है भी और वहाँ पर लोग जाएंगे भी। इसी तरह अगर हम बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता के आसपास में भी इसी तरीके का आलम देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले बार उड़ीसा जोन में थोड़ा सा हल्का मिला था, ठीक है, खाली मिला था, बट इस बार आप इस उम्मीद में मत रहिएगा। कलकत्ता के आसपास जैसे कि पटना हुआ, भुवनेश्वर हुआ, और आसपास का जो भी है, यहाँ पर भी लोग कलकत्ता से निकलकर जाने की संभावना है। और पहले पटना में एकदम, आज से 5 साल पहले एकदम ना के बराबर था अनुवादकों का जो संख्या था, बट अब अनुवादक यहाँ से भी जाएंगे और वहाँ से होम टाउन से भी आपको मिलेंगे। तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कलकत्ता और दिल्ली, इसका जो आसपास का एरिया है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आखिर भरा कहाँ से जाए। तो मैं यही कहूँगा कि मुंबई एक जोन है जहाँ पर 13 और 17 सीट है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे 2 जोन दिया, मुंबई का हेडक्वार्टर जो है 2 जोन का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे 13 और 17 सीट है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा किस जोन में आपको बढ़िया होगा, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले जो भी हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं पर भी भरने जा रहे हैं, कोई भी जोन भरिए, ठीक है, तो आपको पहले ये देख लेना होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। आप अनरिजर्व्ड हैं, SC ST है, और उसका सीट वहाँ पर है कि नहीं। अब जैसे भोपाल जोन है तो वहाँ 7 सीट, लेकिन OBC के लिए 1 ही सीट है, तो कोई OBC वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जा रहा है। तो आप देख के इस चीज़ को समझिए, सिर्फ इस तरीके से नहीं सोचना है। आप देखिए कि कौन से कास्ट का कहाँ पे ज़्यादा सीट है, सब वहाँ पे जा रहा है तो हम भी चल जाए, ये बुद्धिमानी थोड़ी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए, क्योंकि आपको जो चीज़ सुविधाजनक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, औरों को भी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे सब लोग पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बस आप ये देख लीजिए कि आपके कास्ट का जो भी है उसमें आपको कहाँ पर ज़्यादा सीट मिल रहा है। इसके बाद कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं कि कौन कहाँ कितना भरेगा। तो
इन प्रश्नों में फंसकर अपना फॉर्म भरने में ऐसा नहीं कि लास्ट तक आप वेट कीजिएगा, लास्ट में हो सकता है साइट डाउन हो गया, कुछ हो गया, फॉर्म भरने का, करेक्शन करने का, कुछ भी हो, सोचने विचारने का समय ना मिल पाए, क्रैश हो गया लास्ट में, तो उस चक्कर में मत पड़िए। जितना जल्दी हो सके अपना विचार करके फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और यही मैं कहूँगा कि अगर मेरा जो अपना अनुभव है कि अगर आप 75% मार्क्स ला दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जोन में आप फेल होंगे, ठीक है। मेरा अपना जो अनुभव कह रहा है, अगला बार तो 60% मार्क्स में भी आप किसी भी जोन में सेलेक्ट हो सकते थे, इस बार हम मान ले रहे 75% मार्क्स। और इसको मजाक मत समझिएगा, 75% ला देना तो क्या ही है, ला देंगे, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा हम अभी इस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 75% मार्क्स मेरे विचार से इनफ है, आप किसी भी जोन में पास कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके लिए प्रायोरिटी ये होगा कि आप कहीं पर भी पाएँ, उससे फैक्टर नहीं पड़ता है। और अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए तो फिर आप विश्लेषण कीजिए कहाँ पर मतलब आपके अनुरूप आपका होम टाउन कहाँ पे है, क्या है इस पे। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ पे आपके कास्ट का ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर देखकर भर दीजिए, ज़्यादा इस सब उलझनों में मत जाइए। जब भी एग्ज़ाम होगा सारे लोग आपको मिल ही जाएंगे जाने वाले। हाँ, जैसा कि देखा गया था कि लास्ट बार पेपर 2 का एग्ज़ाम आपने जो जोन सेलेक्ट किया तो वहाँ पड़ा था, ठीक है। तो बाहर जाना ही पड़ेगा आपको पेपर 2 के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपका ये टारगेट होना चाहिए 75 से 80% मार्क्स लाने का। इन सब पे नहीं जाना है, बस अपना कास्ट देख लीजिए, कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है देख लीजिए और उसको भर दीजिए, ज़्यादा उलझनों में मत पड़िए। तो सीधा बात है, 75 से 80% मार्क्स लाइए और नौकरी पाइए। ज़्यादा इधर उधर में फंस के परेशान होते रहिएगा, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कौन कट ऑफ कहाँ जाएगा, कौन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन 2-3 नंबर का ही अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहता हर जोन में जो देखा गया है। आगे आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर से ऐसे ऐसे वैसे, इधर का क्या करें। तो हम ये कहेंगे कि समय निकालिए, इस चीज़ पे आपको इतना टाइम देना, इस चीज़ पे आपको इतना टाइम देना, हर चीज़ को कीजिए। कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और उनका अभी पेपर 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है, CST का, और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया कट ऑफ में तो मेरा मार्क्स कम है, मतलब वो जो पेपर 1 का में मार्क्स कम है, तो हम सोच रहे कि छोड़ ही दे। अरे क्यों छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। क्या ये तैयारी आपका वहाँ काम में नहीं आएगा, आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, उस पर ही अच्छे से फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ ही भुला देंगे, अगर तुझे कुछ हो गया दुनिया जला देंगे, सारे होश गंवा देंगे, तो इस मेंटलिटी में मत चलिए, बैलेंस करके चलिए खुद को। सब चीज़ का अनुभव, सब चीज़ का ज्ञान जरूरी है। कोई भी एक चीज़ को करने में पूरा ऐसा मत झुक जाइए कि दूसरा छोड़ दे, क्योंकि सब कुछ दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने कईयों को देखा है जो एक एग्ज़ाम छोड़ते दूसरे एग्ज़ाम को छोड़ते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं और एक ही करते 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 रह जाते हैं। और कुछ लोग सब एग्ज़ाम देते और सब पास करते हैं, क्योंकि उनको हर तरह का नॉलेज उनके पास है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। दीजिए आज की चर्चा को यहीं पे देते विराम, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।